IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकास में आपका स्वागत है। आज के वर्ल्ड ज्योग्राफी वीडियो में हम लोग विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे और साथ में विश्व में कौन कौन सी झूम खेती होती है उसके बारे में जानेंगे। और ये बिल्कुल मैपिंग के थ्रू बताऊंगा। इसको बहुत अच्छे से देखना। जो 70 बीपीएससी और यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जनजातियों जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और झूम खेती जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों को मैंने एक साथ यहाँ पे बता दिया है, बिल्कुल मैप के थ्रू बताया है। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। सबसे पहले हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियों के बारे में जानेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप पे कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना। उससे पहले थोड़ा मैप पे देख लेते हैं। ये पूरा आपका पश्चिमी जो है अफ्रीका होता है, ये आपका ये उत्तरी अफ्रीका है, ये आपका जो है पूर्वी अफ्रीका है, और ये आपका ये मध्य अफ्रीका है, और आपका इधर दक्षिण अफ्रीका है। तो अलग अलग देश एरिया को हिसाब से जनजातियों को पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए इसको हमें अच्छे से यहाँ पर जानना है अफ्रीका में कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अफ्रीका में जनजाति पाई जाती है फुलानी जनजाति पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाई जाती है। तो पश्चिमी अफ्रीका में ये मारिटेनिया, माली, गिनी में, लाइबेरिया में जो है, इसके बाद में बुर्किना फासो में, नाइजीरिया में, बेनिन में, टोगो में, घाना में, इन सब देशों में जनजाति पाई जाती है। कौन सी? फुलानी। और याद रखना, ये जनजाति जो है वहाँ पर जो है कोको की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? फुलानी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक जनजाति है आपका नूबा। नूबा जनजाति सूडान में पाई जाती है, और ये जनजाति आजकल संघर्ष को लेकर के यहाँ पर बहुत सारा गृहयुद्ध होता रहता है सूडान में, तो इसको लेकर के बहुत फेमस जनजाति है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो है जनजाति खेती करती है। कौन सी? तो ये खेती करती है यहाँ पर जो है आपका ये झूम खेती करती है, और ये सूडान में जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है नूबा जनजाति। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हैं बर्बर। बर्बर जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोरक्को में पाई जाती है। तो मोरक्को में एक पर्वत है एटलस। एटलस पर्वत मोरक्को में है। और याद रखना, यहीं से हमारे यहाँ एक यात्री आया था, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, जिसको दिल्ली का काजी उसने नियुक्त किया था, और चीन जो है अपना दूत बना करके भेजा था। तो वो इब्न बतूता मोरक्को का था। यह जनजाति पाई जाती है बर्बर। तो बर्बर जनजाति जो है ये एटलस पर्वत पे ही पाई जाती है, और वहाँ पर जो है ये कॉफ़ी की खेती करती है बर्बर जनजाति। ठीक है, इसके अलावा एक जनजाति है मसाई। मसाई जनजाति आपका ये जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, केनिया, तंजानिया और युगांडा में पाई जाती है। और ये जनजाति वहाँ चाय की खेती करती है। चाय की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन जनजाति? तो मसाई जनजाति है, चाय की खेती करती है वहाँ पर। और वहाँ पर चाय की खेती के साथ साथ यहाँ ये लोग जो यहाँ पर झूम खेती भी करते हैं। तो केनिया, तंजानिया, युगांडा में ये जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर इसकी जो है संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको अच्छे से याद रखना है। एक जनजाति है यहाँ पर बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका के जो है, और आपका बोत्सवाना में एक देश है आपका बोत्सवाना और नमीबिया। तो वहाँ पर एक जो है कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल में जो है ये बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। और ये जनजाति याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति, क्योंकि ये जनजाति केवल शिकार पर ही अपना जीवन व्यतीत करती है। इसका चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो शिकार पर इनका पूरा जीवन है, और कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति पाई जाती है। शुतुरमुर्ग, कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के लोग शिकार ज़्यादा करते हैं, और ये जनजाति वहाँ पर झूम खेती भी करती है। रतालू की, आलू की, सबकी खेती भी वहाँ पर होती है। तो याद रखना, बुशमैन जनजाति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल पाई जाती है अफ्रीका में। आप इस मरुस्थल को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को अच्छे से याद रखना। और याद रखो, यहाँ पे लिखा भी है, ये बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिकार पर ही डिपेंड है। ठीक है, आज भी ये शिकार करती है, उसी पर ये डिपेंड है। इसके बाद एक जनजाति है जूलू। जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये दक्षिण अफ्रीका में जनजाति पाई जाती है। और ये वहाँ पर जो है ये जनजाति वहाँ पर जो आपका सोना और हीरे की जो खानें होती हैं उनमें ये लोग काम करते हैं, जूलू जनजाति के लोग। इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद एक जनजाति यहाँ पर जो आपका पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है, बंतू जनजाति पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और ये लोग भी हीरे की जो है जो खानें होती हैं, सोने की खानें होती हैं, उसमें ये लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, और झूम खेती भी ये लोग करते हैं यहाँ पर। तो पूर्वी और जो है दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
इसकी विशेषता ये है यहाँ के क्वेश्चन में कि आपको 4 क्वेश्चन जो है 4 जनजातियों को देंगे और 4 उनको देश को मिलाने को दिया जाएगा कि जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। इसीलिए इसको अच्छे से करना जरूरी है। और हमारे चैनल द्वारा हम लगातार ज्योग्राफी के और इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे टॉपिक हम आपको करा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू चीज़ों को बताऊंगा, पर्वत पठार सब कुछ बता दूंगा मैं, विश्व में कुछ बचेगा नहीं। और लगातार मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ। इससे जो पहले वीडियो मैंने आपको जलधारा के बारे में और जो आपका जो घास के मैदान होते हैं मैंने बता दिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। एक जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनजाति जो है सिविल सर्विस का बहुत फेवरेट जनजाति है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछाता है। ये जनजाति है पिग्मी। पिग्मी जनजाति कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में रहती है। ये कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है। इस देश को जायरे भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर संवहनीय वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ जो है याद रखना, इतनी ज़्यादा वर्षा संवहनीय होती है कि यहाँ पे ज़मीनों पे कीचड़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे बहुत जहरीले सांप पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ के जो लोग पिग्मी जनजाति के लोग हैं वो अपने घर पेड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये अपने घर पेड़ों पे बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है विश्व में जो अपने घर पेड़ों पे बनाती है, तो वो पिग्मी जनजाति है। आप देख सकते हैं पिग्मी जनजाति अपने घर पेड़ पे बनाती है। क्यों बनाती है मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ दलदल बहुत ज़्यादा होता है और ये इतने घने जंगल होते हैं कि अंधेरा होता है। इसीलिए ये लोग अपने घर पेड़ों पे बनाते हैं। और वहाँ के जो है जंगली जानवर से और वहाँ के खतरनाक जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां हैं, वो इबोला जैसी बीमारियां हैं, जीका जैसी बीमारियां हैं, उनसे बचने के लिए ये लोग अपने घर कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर। और जब ये लोग और इस जनजाति के लोग जब अपने घरों से पेड़ से नीचे उतरते हैं तो ये लोग अपने पैरों में और हाथों में मिट्टी की लेप लगा लेते हैं, जिससे जो है मच्छर न काटने पाए और ये सुरक्षित रहें, ठीक है। तो यहाँ जीवन बहुत कठिन है यहाँ का। और ये लोग जो है खेती जो करते हैं, झूम खेती करते हैं और खेती करने के बाद सीधे पेड़ पर जा करके अपने घरों में रहते हैं। तो पिग्मी जनजाति जो है याद रखना सिविल सर्विस एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण फेवरेट टॉपिक है। और कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में ये लोग रहते हैं, जिसे हम जायरे देश भी कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी पेड़, आप देख सकते हैं ये भी पिग्मी जनजाति का है। ये लोग अपने घर कहाँ बनाए हैं, तो पेड़ों पे बनाया है, ठीक है। अब इनका पूरा जीवन इसी पर इनका निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं और ये जनजातियों से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है सेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये मलेशिया में पाई जाती है। ये जो है जनजाति वहाँ पर मलेशिया में कॉफ़ी और चाय के बागानों में काम करते हैं और चावल की खेती, जो चावल खेती होती है उसमें मजदूरी का काम करते हैं सेमांग जनजाति के लोग मलेशिया में, ठीक है। इसके अलावा एक जनजाति है बेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका में। ये लोग भी चाय की खेती करते हैं वहाँ पर। और ये जनजाति के लोग चाय के साथ साथ जो है वहाँ पर मछली उत्पादन पे भी अपना पूरा फोकस करते हैं। तो बेदा जनजाति क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये श्रीलंका में पाई जाती है। नेक्स्ट जनजाति है आपका बद्दू जनजाति है। ये आपका सऊदी अरब में पाई जाती है। और सऊदी अरब में ये जनजाति के लोग जो है ऊँट पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं और खजूर की खेती में काम करते हैं। कौन से लोग, बद्दू जनजाति के लोग। ये कहाँ पाई जाती है, ये आपका सऊदी अरब में पाई जाती हैं, ठीक है। एक अब जनजाति आपका एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, जापान में पाई जाती है। और जापान के मूल निवासी एनु को ही कहते हैं। लोग जापान पाए जाते हैं और जापान में लोग चाय की खेती करते हैं। जो हरी चाय होती है उसकी जो है खेती कौन लोग करते हैं, एनु लोग करते हैं। इसको अच्छे से आपको याद रखना। ये भी झूम खेती वहाँ पर करते हैं। एक जनजाति है आपका एटॉल जनजाति कहाँ पाई जाती है, फिलीपींस से पाई जाती है। और ये मछली, इसका पूरा जीवन मछली उत्पादन पर ही निर्भर है। नारियल और मछली उत्पादन ये लोग करते हैं। ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, फिलीपींस पाए जाते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक जनजाति है आपका खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये मध्य एशिया में पाई जाती है, पामीर के पठार में। तो मध्य एशिया में 5 देश आते हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे देश आते हैं। इन देशों में ये उसको मध्य एशिया कहते हैं। तो मध्य एशिया में खिरगिज जनजाति पाई जाती है। और ये लोग जो है खजूर की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। कहाँ पर, मध्य एशिया में। और पामीर के पठार में जनजाति मूल रूप से निवास करती है। इसको भी अच्छे से आपको याद रखना है। और ये जनजाति है आपका सकाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी मलेशिया में पाई जाती है। और ये जनजाति के लोग जो है आपका वहाँ चाय की खेती करते हैं, ठीक है। और चावल की खेती ये लोग करते हैं। सकाई जनजाति के लोग मजदूरी का काम करते हैं और खास करके बड़े बड़े चाय के बागानों में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की प्रमुख जनजातियों की। तो यूरोप की सबसे प्रमुख जनजातियों में अगर हम बात करें तो याद रखना, एक जनजाति है आपकी
सामी। सामी जनजाति नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस में पाई जाती है, खास करके उत्तरी क्षेत्र में। और इस जनजाति के लोग जो है बर्फ़ में रहते हैं, बर्फ़ के घर बना करके रहते हैं और वहाँ पर ये लोग मछली उत्पादन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो सामी जनजाति कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आपका रूस में। ये बिल्कुल नॉर्थ पोल पे कह सकते हैं, बिल्कुल नॉर्थ पोल पे जनजाति पाई जाती है। कौन सी? सामी जनजाति पाई जाती है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका यूपिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पूर्वी रूस में पाई जाती है और पश्चिमी अलास्का में पाई जाती है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि यूपिक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यूपिक जनजाति जो है अमेरिका और रसिया दोनों जगह पाई जाती है, क्योंकि जो अलास्का है ये अमेरिका का भाग है और पूर्वी जो आपका रूस है इसे हम साइबेरिया कहते हैं। तो वहाँ पर यूपिक जनजाति पाई जाती है और ये लोग स्लेज नामक कुत्ते द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी का प्रयोग करते हैं। आप लोग अक्सर फिल्मों में देखा होगा, इस तरह की गाड़ी का यूज करते हुए दिखा होगा। ये कुत्ते जो हैं ये गाड़ी को खींचते हुए ये उसी के लिए ट्रेंड होते हैं और ये बर्फ़ पे गाड़ी जो है आराम से चली जाती है। तो ये पूरा परिवहन व्यवस्था इसी गाड़ी पे स्थित है। इसको हम स्लेज कहते हैं। ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यूपिक जनजाति के द्वारा करते हैं, साइबेरिया में और आपका अलास्का में। ठीक है, उसको स्लेज कहते हैं जिस गाड़ी के ऊपर ये लोग बैठते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार आया हुआ था, तो ये याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनजातियों जुड़े यहाँ से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छे से याद करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। तो इस जनजाति को अच्छे से याद रखना। ये जनजाति 2 देशों में पाई जाती है, अमेरिका और कहाँ पर? रूस में। इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक जनजाति है आपका साइबेरिया, रूस पाई जाती है, यूकागिर। यूकागिर जनजाति ये जो है ये लोग मछली उत्पादन करते हैं और रूस के साइबेरिया क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, यूकाबिर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मछली उत्पादन। लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछा जाएगा व्यवसाय, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो रूस के साइबेरिया में पाई जाती है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जनजातियाँ। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीप जनजातियों की अगर बात करें तो सबसे पहले जनजाति है आपका इनुइट, इसे कहते हैं एस्कीमो जनजाति कहते हैं। ये कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। जो बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहीं पर ये जनजाति पाई जाती है। जनजाति का नाम है इनुइट कहते हैं, इसे एस्कीमो भी कहा जाता है। ये भी सिविल सर्विस एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जनजाति का है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और ये लोग बर्फ़ के मकान बनाकर रहते हैं जिसे हम इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इग्लू नामक जो निवास होता है बर्फ़ का वो किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, तो याद रखना वो इनुइट या एस्कीमो जनजाति इसको बनाती है। ये लोग कनाडा, अलास्का और ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। इसको भी आप अच्छे से याद रखना। और ग्रीनलैंड में ये लोग जो है वहाँ पे बर्फ़ के जो है घर बना के रहते हैं और ये लोग मछली उत्पादन, इनका पूरा जीवन जो है मछली उत्पादन पर निर्भर होता है, क्योंकि इन देशों में बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है। तो ये लोग जो है मछली उत्पादन पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक जनजाति है आपकी माया। माया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये मध्य अमेरिका में पाई जाती है। मध्य अमेरिका में मैक्सिको और ग्वाटेमाला, मैक्सिको और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका के प्रमुख देश हैं और यहाँ पे जनजाति पाई जाती है माया। यहाँ पर एक माया सभ्यता भी थी और माया जनजाति के लोग यहाँ पर झूम खेती करते हैं। ठीक है, तो याद रखना मैक्सिको में झूम खेती और मैक्सिको की खानों में चांदी की वहाँ पाई जाती है। तो मैक्सिको की चांदी की खानों में ये लोग जनजाति के लोग काम भी करते हैं। कौन से लोग? माया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि माया जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मध्य अमेरिका में और खास करके मैक्सिको और ग्वाटेमाला में ये जनजाति पाई जाती है। एक जनजाति पाई जाती है आपका बोरा। बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये अमेजन बेसिन पाई जाती है। और आप देख सकते हैं ये पूरा अमेजन बेसिन है। ठीक है, और अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी नील नदी है, इन सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो अमेजन नदी जो है ये आपका टोटल 8 देशों में इसका अपवाह तंत्र है। उन देशों को हम कहते हैं अमेजन देश भी कहते हैं, ये भी याद रखना, उन्हें हम अमेजन देश कहते हैं। ठीक है, तो अमेजन देश में जो ये जनजाति पाई जाती है, कौन सी? बोरा जनजाति पाई जाती है। और ये लोग जो है यहाँ पर रबड़ की खेती करते हैं, कॉफ़ी खेती करते हैं और लकड़ी काटने का काम करते हैं। इस जनजाति के लोग लकड़ी काट देते हैं। अब याद रखना यहाँ ये लोग क्या करते हैं, लकड़ी काट के नदी में फेंक देते हैं और नदी में पानी के सहारे वो लकड़ी बहते हुए आके अटलांटिक महासागर में गिरती है और यहाँ बड़े बड़े जहाज से वो लकड़ी अलग अलग दुनिया के देशों में निर्यात की जाती है। तो याद रखना ये बोरा जनजाति के लोग ही करते हैं, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये जनजाति ये लोग हैं और ये लोग जो है रबड़ की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि रबड़ का जो खेती का मूल निवास है वो आपका अमेजन बेसिन है। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एक जनजाति है आपका माओरी जनजाति। और माओरी जनजाति
न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग यहाँ पर जो है आपका मछली उत्पादन पर इनका पूरा व्यवसाय निर्भर है, और इसके साथ साथ ये लोग यहाँ पर झूम खेती भी करते हैं। तो मौरी जनजाति याद रखना, ये कहाँ पाई जाती है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो ये कुछ जनजातियों था, मैंने उनके बारे में बता दिया है। तो वीडियो थोड़ा छोटा है, लेकिन आप फिर भी इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये जनजातियों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका PDF हमारे जो है टेलीग्राम जो है चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आप ले करके वहाँ से आप देख सकते हैं, और आपको PDF मिल जाएगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसके अलावा हम लोग विश्व के प्रमुख झूम खेती के अलग अलग नाम हैं, वो स्थानीय नाम कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। झूम खेती उसे कहते हैं, पहले आप लोग जान लीजिएगा, आप चित्र में देख सकते हैं। झूम की जो झूम खेती होती है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन झूम खेती जो होती है जंगलों में जनजातियाँ करती हैं। जंगल के एक छोटे से टुकड़े को लोग जो है पेड़ को काट करके साफ करते हैं, वहाँ खेती करते हैं, और कुछ समय के बाद जब वहाँ उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो वहाँ से लोग ट्रांसफ़र कर जाते हैं और दूसरी जगह पे खेती करते हैं। वहाँ पे जाके जंगल की सफाई करते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं, और कुछ समय बाद वहाँ से फिर ट्रांसफ़र करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो लगातार एक स्थान दूसरे स्थान खेती करते रहते हैं, अस्थायी नहीं होती है, इसलिए इसे हम लोग झूम खेती कहते हैं, इसे हम लोग हस्तांतरित खेती भी कहते हैं। तो विश्व में झूम खेती के अलग अलग नाम हैं, इसको अच्छे से आपको याद रखना है कि जनजातियां ही करती है, क्योंकि जनजातियों का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग जनजातियों के चैप्टर से ही जो है इसको हम यहाँ पे जोड़ करके बता दे रहे हैं, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। मैक्सिको में इसको हम लोग कहते हैं मिल्पा। मैक्सिको में जो माया जनजाति के लोग पाए जाते हैं वो मिल्पा नामक झूम खेती करते हैं, तो मैक्सिको में झूम खेती को मिल्पा कहते हैं। ठीक है। वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला सबसे अधिक याद रखना, पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडार वेनेजुएला में पाया जाता है। यह दक्षिण अमेरिका का देश है, और यहाँ पर उसको कहते हैं कोनोको। कोनोको जो है किसको कहते हैं, तो झूम खेती का नाम है वेनेजुएला में। ब्राज़ील में इसको कहते हैं रोका। ब्राज़ील में जो रोका है ये आपका झूम खेती का नाम है। और वियतनाम में इसको कहते हैं रे। वियतनाम में इसका नाम है रे है, जो झूम खेती है। इंडोनेशिया में इसको कहते हैं लदांग। लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में। मध्य अमेरिका मतलब ये हो गया ग्वाटेमाला, अन्य जो देश हैं वहाँ इसको कहते हैं मिल्पा। तो मिल्पा याद रखना आपका मैक्सिको में भी, और ग्वाटेमाला जो है, और अन्य जो है मध्य अमेरिकी देश में वहाँ भी कहते हैं। इसके अलावा जो है मध्य अफ्रीका में इसको कहते हैं जो है मसोले। मसोले जो है मध्य अमेरिका में कहते हैं। तो याद रखना जो पिग्मी जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जहाँ मध्य अमेरिका का अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मसोले कहते हैं। और ये लोग जो है वहाँ पर कांगो के जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती का काम करते हैं। तो विश्व में झूम खेती के कौन कौन से नाम हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और साथ में हम लोग भारत की जो है झूम खेती क्या क्या नाम है ये भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो छत्तीसगढ़ में इसको कहते हैं दीपा। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में झूम खेती को भारत में क्या कहते हैं, दीपा कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बेबर या जो है दाहिया कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पोंडू या पेंडा कहते हैं। उड़ीसा में इसे जो है मापा डाबी कोमान या जो है बरीगा कहते हैं। राजस्थान में इसे बारले या फिर वाल्टरे कहते हैं। और आपका जो है झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं। तो कुरुआ बहुत फेमस है, वो जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत में भी जो है अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं, और वो भी झूम खेती करती हैं, तो उनके भी अलग अलग नाम हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो याद रखना हिमाचल, जो हिमाचल का क्षेत्र है, खास करके हिमालय में आपका उत्तराखंड हो गया या फिर आपका जो है हिमाचल प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर जो खेती होती है उसको झूम खेती कहते हैं खिल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, खिल कहते हैं। पश्चिमी घाट, जो आपका ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट जो ये पूरा आपका क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ इसे कुमारी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम के नाम से ही जानते हैं, ये क्वेश्चन याद रखना। असम में, मेघालय में, मिजोरम में और नागालैंड में इसे झूम कहते हैं, जबकि मणिपुर में इसे क्या कहते हैं, तो पामलू कहते हैं। तो पामलू मणिपुर में कहते हैं, यह बात याद रखना। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो लगातार अगर इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे तो हमारे क्वेश्चन ये गलत नहीं होंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के सारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।